नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने भी एएनएम किया है तो बिहार स्वास्थ्य समिति की तरफ से इसका न्यू रिक्वायरमेंट का जो नोटिफिकेशन है ना वो जारी कर दिया गया है। तो इसमें ना कौन-कौन से लोग एलिजिबल हैं, कब से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा, क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बना लेना है और कहाँ से आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ना कि इसमें जो वैकेंसी आपको निकाली गई है ना कि 5006 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो आपको पर मंथ सैलरी मिल जाता है ना 15,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिल जाएगा। फॉर्म को फिल करने से पहले एक चीज का आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो वैकेंसी है वो परमानेंट नहीं होने वाला है, मतलब ये संविदा के आधार पे आपको भर्ती लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें जॉब मिलने के बाद आपको 11 मंथ का जो है ना वो एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, नहीं। 11 मंथ के बाद आपका दोबारा से एग्रीमेंट होता है, दोबारा से काउंसलिंग होता है और दोबारा से आपको इसमें रख लिया जाता है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो इस नोटिफिकेशन को समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आपके लिए मैं कुछ चीजों को हाईलाइट करके रखा हूँ, आप चाहे तो अपने मोबाइल फोन में भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वैसे भी वैकेंसी डालता रहता हूँ जिसका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, तो आप उसे एक बार ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। नोटिफिकेशन देखने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट का एक सेक्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ एएनएम एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2025। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो खुल करके आ जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से, इसका विज्ञापन संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है उसको मैं हाईलाइट करके रखा हूं, आप यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएस के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम एनयूएचएम के अधीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं राज्य के सभी स्वास्थ्य उपक्रमों में जनमानस को उपलब्ध कराई जा रही है स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ एवं सफल संचालन हेतु एएनएम के संविदा के रिक्त पदों पर, मतलब ये जो आपका रिक्वायरमेंट है ना वो परमानेंट नहीं है, वो संविदा के आधार पर ही आपको यहाँ पे लिया जाएगा। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी ना वो 15,000 रुपए पर मंथ आपको मिल जाता है। ठीक है, पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो पद का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, पदों की कोटिवार विवरणी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में ना कितनी वैकेंसी रखी गई है। तो जनरल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एएनएम एचएससी में कितनी वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपकी वैकेंसी यहाँ पे दिखेगी। एसटी के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है और ईबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको दे दिया गया। ठीक है, वहीं पे आप बात करें कि अगर आप बीसी कैंडिडेट हैं या तो फिर डब्ल्यूबीसी हैं तो टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि एएनएम के पदों पे 4197 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात करें तो 5006 पदों पे इस वैकेंसी को निकाला गया है। अब वहीं पे बात करें कि इसमें ना अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आप किससे कितना मांगा गया है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपने अगर डिप्लोमा किया है 2 इयर्स का फुल टाइम, मतलब कि एएनएम आपने किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें टर्म कंडीशन रखा गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना बिहार नर्सिंग काउंसिल से ही आपका होना चाहिए, मतलब बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल से ही आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सामान्य निर्देश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव आदि के लिए कट ऑफ आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि 1/8/2025 तक ना आपका जो न्यूनतम आयु सीमा रहेगा वो 21 वर्ष हो जाना चाहिए। और अधिकतम आयु सीमा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि अगर आप जनरल अभ्यर्थी हैं या तो फिर ईडब्ल्यूएस हैं और महिला हैं तो आपको 40 वर्ष यहाँ पे मिल जाता है अधिकतम आयु सीमा। ठीक है, और अगर आप पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं या तो फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला हैं तो भी आपको 40 वर्ष यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 42 वर्ष यहाँ पे दिया गया है। और इससे भी अगर आप अपर एज में आते हैं तो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन लेने के लिए अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, और अगर आप बीसी या तो फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको एनसीएल प्रमाण पत्र लगाना होगा, और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। तो आपको यहाँ पे 5 वर्ष का छूट मिल जाता है। ठीक है,
अब ये 5 वर्ष का छूट लेने के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करना है, ये चीज मैं अभी आपके सारे कंफ्यूजन को क्लियर करने वाला हूं। तो इसमें आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, इस फॉर्म को ना आप किस वेबसाइट से ऑनलाइन करोगे, तो देखिए इसका वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पे दे दिया गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उस वेबसाइट पे जाकर के आप इसके वैकेंसी को निरंतर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बिहार के बाहर के रहने वाले अभ्यर्थी हैं, वैसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य से निबंधन करते हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु उन्हें बिहार परिचारिका निबंधन परिषद मतलब बीएनआरसी पटना से निबंधन होना अनिवार्य होगा। उक्त परिषद के निबंधन नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध निबंधन प्रमाण पत्र बिहार राज्य के बाहर के साथ इस आस के साथ एक शपथ पत्र जो कि 100 रुपए का गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर आपको बनवा लेना होगा। अब देखिए ये स्टैम्प पेपर आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो जैसे इसका फॉर्म स्टार्ट होता है ना, मैं एक आपको प्रॉपर वीडियो बना करके दे दूंगा कि आप बिहार के बाहर के रहने वाले हैं तो आपको कौन सा स्टैम्प पेपर पर सिग्नेचर करवा लेना है, तभी आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म का जो प्रारंभ डेट है ना, वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि 14/8/2025 से आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि 28/8/2025 तक ही आप इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो आपको जॉब मिलने वाला है ना, वो संविदा के आधार पर ही आपको जॉब मिलेगा, और ये जो ना 11 माह के लिए आपका एग्रीमेंट किया जाएगा। बाद में ये एग्रीमेंट बढ़ा दिया जाता है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि 11 माह के बाद ना आपको इस जॉब से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर आपको आरक्षण लेना है तो उसका इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दे दिया गया है, या तो फिर एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, या तो फिर एसटी, या तो फिर ईबीसी, या तो फिर बीसी कैटेगरी से, तो सभी का आरक्षण आपको इसी प्रकार से मिलेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि बिहार राज्य में वर्तमान में लागू प्रचलित आरक्षण नियमों एवं तदनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का लाभ दे होगा। तो आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जो यहाँ पे अस्थाई बिहार के अस्थाई निवासी होंगे, ठीक है। अगर आप बिहार के अस्थाई निवासी नहीं है तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और आपको ना आरक्षण का लाभ लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, और डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से बनाना है और कैसे बनाना है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपसे कंफर्म करने वाला हूँ। तो आपको आरक्षण कितना मिलेगा, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो 35% आपको क्षैतिज आरक्षण मिल जाएगा, अगर आप बिहार के महिला हैं तो, ठीक है। अब देखिए उसके लिए ना आपको एक निवास प्रमाण पत्र बना लेना होगा, ठीक है। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध पूर्ण में रूप संतुष्ट होने के तत्पश्चात आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन में संबंधित कॉलम में करेंगे। अभी ना आपको ये ऑफलाइन सबमिट नहीं करना है, जो आपका जाकास सर्टिफिकेट रहेगा, या तो फिर एनसीएल सर्टिफिकेट रहेगा, या तो फिर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट रहेगा, तो आपको ऑनलाइन कॉलम में ही फिलअप करना है, अन्यथा आपको इस आरक्षण का लाभ मान्य नहीं होगा। यहाँ पे आपको बता दिया गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आप देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बनाना है और कहाँ से बनाना है, ठीक है। देखिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामलों में निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। तो देखिए आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है और एक जाति प्रमाण पत्र बनाना है जो SC/SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और वैसे कैंडिडेट जो कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको बनाना है, जो कि बिहार सरकार के परियोजनार्थ के अधीन होगा, ठीक है। अब देखिए जो आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र आपको बना लेना होगा, ठीक है। और आय के साथ में आपका EWS सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए जो विवाहित महिला है उनके लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको दिया गया है कि विवाहित महिलाओं सहित का जाति प्रमाण पत्र या तो फिर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पर अस्थायी पते से ही निर्गत होना चाहिए। देखिए जो विवाहित महिला है ना, उनके मायके से यहाँ पे आप जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे या तो फिर क्रीमी लेयर जिसको NCL बोलते हैं वो बनाएंगे, तभी आपका ये मान्य होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया भी गया है, जो महिलाएं विवाहित हैं उनका जो निवास प्रमाण पत्र बनेगा उनके पति के एड्रेस से बनना चाहिए, तभी आपका ये मान्य होगा, ठीक है। अब देखिए जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। अब ये जो डॉक्यूमेंट आपका रहेगा ना, वो कितने दिन का रहेगा, तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। विगत 1 वर्ष से पूर्व क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को पूर्व निर्गत प्रमाण पत्र के साथ क्रीमी लेयर स्वयं शपथ पर फॉर्म नंबर इतना आपको जमा करना अनिवार्य होगा। तो इसका जो कहने का मतलब है ना कि आप जो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाओगे या तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट या तो फिर EWS सर्टिफिकेट ना, आपका
विगत वर्ष से नहीं होना चाहिए, ये आपका वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। जैसे कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका क्रीमिलियर या तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट या तो फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट ही चलेगा। अगर उससे पहले का है तो आप इस फॉर्म में उसे नहीं लगाएंगे, आप दूसरा जरूर से बनवा लेंगे, तभी आपको ना आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। यहाँ पे ना आपको आवेदन शुल्क कितना लगने वाला है वो चीज आपको यहाँ पे कंफर्म करा दिया गया है जाति कोटिवार करके, ठीक है। तो देखिए, सामान्य वर्ग या तो फिर पिछड़ा वर्ग या तो फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग या तो फिर अभ्यर्थी के रूप में कमजोर वर्ग, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आपको 500 रुपये का चालान लगेगा, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अगर आप हैं तो 125 रुपये का आपको चालान लगेगा। अनारक्षित वर्ग के महिलाओं के उम्मीदवार के लिए अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो 125 रुपये का चालान लगेगा, ठीक है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हैं तो आपको 500 रुपये का ही चालान देना पड़ेगा, ठीक है। दिव्यांग अभ्यर्थी, अगर आप विकलांग अभ्यर्थी हैं और 40% से ऊपर हैं तो आपको 125 रुपये का चालान देना पड़ेगा। चयन का आधार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ये जो इसमें ना आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब आपका सीबीटी होगा जो कि 80 अंकों का आपका होगा, और इसमें कोविड-19 से भी आपका प्रश्न रहेगा जो कि 20 अंकों का रहेगा। टोटल मिलाकर 100 अंकों का आपका एग्जाम होगा जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात यही कही गई है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें लागू नहीं रहेगा। कि यहाँ पे जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा ना उसमें आप कितने नंबर पे क्वालिफाई रहेंगे, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि समान वर्ग के लिए 40% अगर आप लाते हैं तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% अगर आप लाते हैं सीबीटी में तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला अभ्यर्थी तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम अहर्ता अंक प्राप्त करना आपके लिए अनिवार्य होगा। उसी के अनुसार आपका मेगा सूची जो है ना वो तैयार किया जाएगा। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या क्या लगेगा वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इतना डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे तैयार कर लेंगे, उसके बाद ही आप इसमें फॉर्म को फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण जानकारी बताया है कि एएनएम में जो वैकेंसी आई है ना बिहार में, उसमें आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, किस कास्ट के लिए कितनी सीटें यहाँ पे रखी गई है, और क्या आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, और कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, और क्या आपका सैलरी रहेगा। तो जैसे ही इसका फॉर्म स्टार्ट होता है ना, मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना करके दे दूंगा कि आप इसमें फॉर्म को कैसे फिल करोगे कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।